नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण को हनुमान जी का ही अवतार माना जाता है और लोगों के मन में इनके प्रति श्रद्धा बढ़ती ही जा रही है। कुछ लोग इन्हें चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। आज हर कोई बागेश्वर बालाजी महाराज के बारे में जानना चाहता है, इसीलिए इस वीडियो में हम आपको इनके जीवन के सभी पहलुओं से अवगत कराएंगे। तो चलिए जानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण जी या बागेश्वर महाराज कौन हैं। बागेश्वर धाम के बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे लोगों में बागेश्वर धाम के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। इस धाम पर बालाजी का दरबार लगता है, इसीलिए यहाँ हजारों की संख्या में लोग आकर दर्शन करते हैं। भारत ही नहीं, विदेशी भी यहाँ आकर बालाजी के दर्शन करते हैं। इस धाम का कार्यभार धीरेन्द्र कृष्ण जी संभालते हैं, इसीलिए इन्हें बागेश्वर महाराज और बालाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। लोग धीरेन्द्र कृष्ण को हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। हनुमान जी का ये मंदिर कई वर्षों पुराना है और धीरेन्द्र कृष्ण की पिछली 3-4 पीढ़ियां इस मंदिर में पुजारी रही हैं। धीरेन्द्र कृष्ण जी के दादाजी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इस दरबार में काफी सालों से विशाल दरबार लगता है और लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण 2003 से इस दरबार को संभाल रहे हैं। इन्होंने 9 वर्ष की उम्र में हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दी थी। इन्होंने आज तक अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया है, जैसे इनके पूर्वज करते आए हैं। इन्होंने अपने प्रवचनों से श्रद्धालु की श्रद्धा को और ज्यादा मजबूत किया है। धीरेन्द्र कृष्ण ने बचपन से ही हनुमान जी को अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। इनका ध्यान खेल कूद की तरफ भी नहीं गया, ये सिर्फ हनुमान की पूजा में लीन रहते थे। आज सभी लोग इनको अपना गुरु मानते हैं और इनके दर्शन और प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। इनकी लोकप्रियता का राज यही है कि ये सच्चे मन से ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इन्हें चमत्कारी महाराज भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि इनकी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती है। अब हम इनके जीवन से जुड़ी जानकारियों को देखेंगे, तो जुड़े रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमसे आगे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवन की वो सभी बातें जिनसे अभी तक आप सब अवगत नहीं थे। धीरेन्द्र कृष्ण कौन हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम राम करपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। इन्होंने अपने बचपन को गढ़ा गांव में ही बिताया है। इन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले अपने दादा से सीखना शुरू किया, जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। इन्होंने ही धीरेन्द्र को रामायण और भगवत गीता पढ़ना सिखाया। धीरेन्द्र का परिवार गरीब था। धीरेन्द्र वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो नहीं जा पाए।
इसके बाद धीरेंद्र मंदिर में ही बैठकर हनुमान जी का ध्यान करते थे। आज वे बागेश्वर धाम में महाराज पुजारी हैं। यहाँ हनुमान जी का दिव्य दरबार लगता है। धीरेंद्र कृष्ण यहाँ प्रवचन देते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इनके प्रवचनों को सुनते हैं। इसी कारण इन्हें बागेश्वर महाराज और बागेश्वर सरकार कहा जाता है। धीरेंद्र कृष्ण की सफलता की कहानी। धीरेंद्र कृष्ण ने आर्थिक दृष्टि से कई अड़चनों का सामना किया है। इन्होंने अपना जीवन गरीबी में बिताया है। इनकी शिक्षा भी 8वीं तक सरकारी स्कूल में की गई है। आगे की पढ़ाई करने के लिए ये पास के गांव गंज में जाते थे और हमेशा पैदल स्कूल जाते थे। जब 12वीं कक्षा भी उत्तीर्ण हो गई तो इन्होंने कॉलेज में बीए के लिए दाखिला करवाया, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करना इनके लिए संभव नहीं था। इसीलिए इन्होंने प्राइवेट ही स्नातक स्तर की पढ़ाई की। इनके सारे अच्छे मित्र कॉलेजों में पढ़ते थे, लेकिन इन्होंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। इनके जीवन के आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण भिक्षा मांगकर किया था। ये पंडित थे, इसीलिए भिक्षा मांगना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आज धीरेंद्र कृष्ण के पास सब कुछ होते हुए भी ये भिक्षा मांगकर खाते हैं। धीरेंद्र कृष्ण परिवार के सबसे बड़े बेटे थे, इसीलिए इन पर जिम्मेदारियां भी कुछ अधिक ही थीं। इनके 2 भाई और एक बहन है। बड़े होने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी इन पर ही थी। इनके पिता बहुत कम काम करते थे, इसीलिए इनको ही आगे बढ़कर काम करना पड़ता था। बाद में इन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाना शुरू कर दिया। इससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। दादाजी बालाजी का दरबार लगाते थे और मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन उन्होंने कभी भी इन पैसों का उपयोग घर खर्च के लिए नहीं किया। धीरेंद्र कृष्ण के पहले गुरु उनके दादा थे। इनके दादाजी को संस्कृत भाषा अच्छे से आती थी और उसमें ये विद्वान थे। इनके दादाजी महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य का दरबार लगाते थे। इसी कारण लोग इन्हें अपना गुरु मानते थे। धीरेंद्र कृष्ण ने रामायण और महाभारत का ज्ञान अपने दादाजी से ही लिया है। फिर धीरेंद्र कृष्ण स्कूल जाने लगे। धीरेंद्र कृष्ण गरीब परिवार से थे, इसीलिए सरकारी स्कूल में जाते थे। क्यों कहते हैं लोग चमत्कारी महाराज? बागेश्वर धाम के पंडित श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लोग चमत्कारी महाराज के नाम से भी पुकारते हैं। इसका कारण क्या है, आज हम आपको बताते हैं। इसका कारण यह है कि लोग मानते हैं कि इनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी विफल नहीं होती है। इनसे मिलने के लिए अर्जी लगानी पड़ती है या आप टोकन भी ले सकते हैं। धीरेंद्र कृष्ण व्यक्ति की समस्या बताने से पहले ही बता देते हैं कि वह यहाँ क्यों आया है और उसकी समस्या क्या है। अनजान व्यक्ति का नाम बताना आसान नहीं होता, लेकिन धीरेंद्र कृष्ण उस व्यक्ति को नाम से बुलाते हैं कि आ जाओ, आपकी अर्जी आ गई है। इसी तरह इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं। इसी तरह इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं, इसीलिए लोग इन्हें चमत्कारी महाराज के नाम से भी बुलाने लगे हैं। यहाँ लाखों लोग अपनी अर्जी लेकर आते हैं। कहा जाता है कि पहले ये दरबार धीरेंद्र कृष्ण महाराज अपने गांव गड़ा में ही लगाते थे। तब वहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी।
इसीलिए गांव में दरबार लगाना थोड़ा कठिनाई का काम हो गया। इसीलिए धीरेन्द्र कृष्ण दूसरे शहरों में जाकर दरबार लगाने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण एक ऐसे संत हैं जिन्हें आज करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। इनकी चमत्कारी शक्तियों के कारण ये बहुत फेमस हैं। लोग दूर दूर से इनके प्रवचन सुनने और इनके दर्शनों के लिए आते हैं। देश में ही नहीं, विदेश में भी इनका बहुत नाम चलता है। बागेश्वर धाम में लगने वाले दिव्य दरबार के बारे में हमने इस वीडियो में आपको बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बागेश्वर धाम के महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन के भ्रमण पर थे। ब्रिटिश संसद द्वारा 14 जून को उन्हें 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत के लिए यह बहुत गौरव की बात है। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये पुरस्कार दिए गए तब ब्रिटिश संसद में जय श्री राम की प्रबल ध्वनि गूंज उठी। ये पुरस्कार हैं संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। दोस्तों, यदि आप भी बागेश्वर धाम आना चाहते हैं पर बहुत दूर रहते हैं और घर बैठे अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए है। जी हाँ, आप घर बैठे भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि यह उपाय करके आप बालाजी की कृपा घर बैठे पा सकते हैं। तो घर पर एक नारियल लें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। नारियल को कपड़े में लपेट कर रखें और ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 3 बार अपने मन की अर्जी को बोल दें। ऐसा करके आप उस नारियल को जहां पर भी आप पूजा करते हैं उस स्थान पर रख दें। यह करने के उपरांत यदि 2 दिन लगातार आपको स्वप्न में वानर दिखाई दें तो आप समझ लीजिए आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है और आप बागेश्वर धाम जाकर बालाजी और बागेश्वर धाम सरकार का दर्शन कर सकते हैं। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय बागेश्वर धाम।